हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और इसके पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कवर कर लिया था, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन 1 और 2। और एग्जाम्पल नंबर 16 भी कल कवर किया था। तो ये आपका लेक्चर नंबर 12 होने वाला है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें यहाँ पे स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, 3 का पहला पार्ट दिया हुआ है कि इन एन एपी, क्वेश्चन क्या, इन एन एपी गिवन a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50, find n and sn। ओके, तो क्या गिवन है? गिवन दैट क्या दिया है भाई? दिया ये है, फर्स्ट टर्म दिया है ना, a की वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है। और क्या दिया है? d की वैल्यू दी हुई है 3 दिया है। और आपके पास an दिया हुआ है 50, 50, an का मान 50 दिया हुआ है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड n एंड sn। तो n का मान निकालना है, पहले n निकालेंगे उसके बाद sn निकालेंगे ना। तो चलिए निकालते हैं n को। तो और कोई तरीका तो है नहीं, यहाँ पे an है तो an का फार्मूला लगा दीजिए, a और d दिया है, यहाँ से n आ जाएगा। ओके, तो हमने कहा an का फार्मूला होता है बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50, ऐसे लिखा रहेगा, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ 3 लिख देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, इक्वल में 50। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लेना है, अगर चाहे तो 3 को उधर 5 को उधर भेज दें, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3 पड़ा रहेगा, 5 इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 50, और ये 5 घट जाएगा ना, तो कितना होगा n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू, जब 50 में से 5 जाएगा तो 45 बचेगा, है ना। अब 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा n माइनस 1 की वैल्यू ये 45 बाई में 3, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, कितनी बार जाएगा, है ना 15, तो डिवाइड करके तो कितना आएगा 15, तो ये आएगा n माइनस 1 की वैल्यू आएगी आपके पास 15। तो यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी बेटा, जब 1 इस साइड आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 15 है तो क्या हो जाएगा 16, तो n की वैल्यू हमने क्या निकाल दिया 16 निकाल दिया, ठीक है। ओके, तो कह रहा है एस एन भी फाइंड करें ना, तो एन तो निकल गया, अब एस एन चाहिए। और आपके पास ए और डी है, तो आपके पास जो फार्मूला होता है एस एन का, कि सिंस एस एन बराबर होता है एन बाई टू, ब्रेकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, और यहाँ पे एन कितना है 16 है ना। देयरफॉर एस सिक्सटीन भाई एन का मान तो 16 आया है ना, तो एस 16 निकालना है, तो जहां एन है वहां क्या हो जाएगा 16, तो एन बाई टू मतलब 16 बाई टू, और ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस, अब 16 माइनस 1 एन माइनस 1 मतलब एन के जगह पे 16, तो 16 माइनस 1, तो 16 में से एक जाएगा 15 बचेगा, तो हो जाएगा 15d। ओके, तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 लिखा है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे 16 में तो ये आएगा 8, तो हो जाएगा 8। ओके, जो आपका ब्रैकेट में हो जाएगा 2a प्लस 15d, ठीक है भाई। तो यहाँ तो हो जाएगा ये 8, और 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, प्लस में 15 लिखा है, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वो आंसर हो गया, तो ये हो गया 8, ये जब 2 का मल्टीप्लाई 5 में तो 10, 15 का 3 में तो 45, तो ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 45 और 10 55, है ना। अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 का मल्टीप्लाई 55 में, ठीक है, तो ये आएगा 440, है ना, मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो ये आंसर हो गया ना, ठीक है। तो इसको देख ले बेटा, पहला तो तीसरे का पहला हमने लगा दिया, तो आपको ये तीसरे का पहला आ गया। अब हम चलते हैं तीसरे के सेकंड पार्ट पे ना, दूसरे पार्ट पे क्या कह रहा है तीसरे का सेकंड पार्ट, जो दिया हो पहले आप उसको लिख लें। तीसरे के सेकंड पार्ट में क्या क्या दिया है, ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू आपके पास कितना है, ए की वैल्यू है 7। ओके, उसके बाद A13 दिया हुआ है, A13 है आपके पास 35, ये दिया है ना, हाँ लिख लेना आप गिवन दैट, ठीक है भाई।
गिवन दैट लिख लेना, लिख लो यहाँ पे गिवन दैट, ये दिया हुआ है भाई, ठीक है। तो कह रहा है डी डी फाइंड कीजिए और S13 फाइंड कीजिए। ओके, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप आके रुक गए। ओके, डी निकालना है, ए दिया हुआ है, तो A13 का क्या मतलब है? A13 का मतलब होता है बेटा A प्लस 12D, है ना, एक कम डी बराबर 35। बस कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 12D इज इक्वल टू 35। अब 12D इज इक्वल टू 35 माइनस में 7, 12D, 12D कितना हो जाएगा भाई? 35 में 7 जाएगा, 5 जाएगा तो 30, 2 जाएगा तो 28, तो हो जाएगा 28, है ना। तो ये हो जाएगा डी बराबर, डी की वैल्यू 28/12। अगर हम 4 से काटें इसको तो 4 तियां 12, है ना, और 4 सत्ते 28, तो डी की वैल्यू हो जाएगी 7/3, 7/3। ये बात हो गई। फिर क्वेश्चन ने कहा था कि S13 भी फाइंड करें ना, S13। तो S मैंने लिखा कि सिंस Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। देयरफॉर S13 हो जाएगा, जहां n है वहां 13 हो जाएगा, तो 13/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12, 12d, है ना, ये d बचा रहेगा। तो ये हो जाएगा 13/2, 2a की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 प्लस 12d की वैल्यू कितनी है आपके पास 7/3। अभी भी निकाला ना ये, अगर हम 3 से इसको कैंसिल आउट करें तो ये 4 बार जाएगा ना, 3 चौके 12, ठीक है भी। तो ये हो गया 13/2, है ना, इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो हो जाएगा 14 प्लस 4 का मल्टीप्लाई 7 में, तो हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 13/2, ठीक है भाई। और ये कितना हो जाएगा 8 4 12 बचा 1, 2 1 3 और 1 4, ये हो जाएगा 42, ठीक है भाई। तो अब इसको मल्टीप्लाई में ही लिख दो 42, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये हो जाएगा 21, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा 13 इंटू 21, ठीक है भाई। तो 13 का पहाड़ा एक बार, तो 13, 13 का 3 बचा 1, और 13 दूनी 26 और 1 27, 273 आएगा। कितना आएगा 273। तो डी की वैल्यू आएगी 7/3 और S13 की वैल्यू आएगी 273, है ना, 273। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप तीसरे का तीसरा पार्ट, तीसरे का तीसरा पार्ट। ऐसे आप मेरे लगाने से पहले आप खुद से लगाएं, है ना, खुद से पहले लगाएं, अगर ना लगे तब देखें आप, ठीक है भाई। तीसरे का तीसरा पार्ट क्या है, क्या दिया हुआ भाई, इसमें A12 दिया हुआ है, ठीक है भाई। A12 गिवन दैट, क्या क्या दिया है, A12 दिया है। A12 की वैल्यू कितनी दी हुई है, अगर आप देखेंगे तो लिखा है 37, 37। और क्या दिया हुआ भाई, डी की वैल्यू दी हुई है ना, डी, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 3। तो आप लगा सकते हैं भाई, इसमें क्या चाहिए, थर्ड में ए और S12 चाहिए, ए और S12। तो कोई बात नहीं, इधर देखें तो ये तो डी की वैल्यू है, यहाँ तो कुछ होगा नहीं। ये A12 बराबर 37 है, मैंने कहा सिंस A12 बराबर तो 37 है, A12 का जो फार्मूला होगा ये क्या हो जाएगा A प्लस 11D, एक कम डी होता है ना, बराबर 37। डी की वैल्यू पता है तो डी रख देंगे, तो A प्लस 11 इंटू डी की वैल्यू कितनी 3 बराबर 37, ठीक है भाई। तो A प्लस 33 इज इक्वल टू 37। तो A इज इक्वल टू, अब 37 में से जब 33 साइड आएगा माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा ना, तो 37 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो A की वैल्यू आ गई 4, ठीक है भाई। फिर आपको क्या चाहिए था इसी में S12 चाहिए, क्या चाहिए S12। मैंने कहा कि सिंस Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो देयरफॉर S12 बराबर, है ना, जहां n है वहां 12 रख देंगे, तो 12/2, 2a प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11, और ये d बचा रहेगा, है ना। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 11d, ठीक है भाई। तो 6
इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी आई है भाई 4 आई है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 4 प्लस 11 डी की वैल्यू कितनी है 3 है, डी की वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 6 और 4 टू जा 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस में 11 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे कितना आएगा 33, ठीक है, तो ये हो जाएगा 41, तो 6 इंटू 33 और 8 है ना 41, 41 हो गया। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 6 चौक 24, तो ये हो जाएगा 246 है ना 246। तो इस प्रकार आपने देखा कि ए की वैल्यू 4 है और S12 की वैल्यू 246 है। तो यहाँ पे A12 दिया था, D दिया था, तो A12 का फार्मूला लगाएंगे, D की वैल्यू रखेंगे तो A का मान आ जाएगा, और फिर SN बराबर फार्मूला जानते ही हैं तो S12 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो देख लें। चलिए चलते हैं तीसरे के चौथे पार्ट पे। तो चौथा पार्ट क्या कहता है, तीसरे का चौथा पार्ट 10 पार्ट है टोटल, आप पहले लगाएं है ना, फिर आप यहाँ पे देखें। तो तीसरे का चौथा पार्ट, गिवन दैट क्या क्या दिया है देखें यहाँ पे चौथे पार्ट में, A3 दिया हुआ है, A3 कितना दिया है 15 दिया है, ओके A3 दिया है। उसके बाद S10 दिया है, S10 कितना दिया है 125, ओके ये S10 दिया हुआ। तो फाइंड D एंड A10, तो हमें D और A10 निकालना है ना, तो कोई बात नहीं है, देखें यहाँ पे। तो हमने कहा कि ये दो वैल्यू हमें दिए हुए हैं, तो हमने कहा सिंस A3 इज इक्वल टू 15, तो A3 का क्या मतलब है, A3 का मतलब होता है A प्लस 3 है तो एक कम D 2D, ये हो गया 15, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। तो ये दिया था तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा अब ये दिया तो इसका भी कोई मतलब होगा, फिर मैंने कहा सिंस ये देयरफॉर कर दिया भाई, सिंस A3 बराबर 15 तो देयरफॉर A प्लस 2D बराबर 15, ओके। ऐसे ही सिंस S10 की वैल्यू कितनी दी हुई है 125, तो S10 का क्या मतलब है, तो यहाँ A और D के टर्म में है, तो यहाँ पे A और D के टर्म में निकालिए, तो S10 का मतलब हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 10 माइनस 1 9D होगा, तो 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। अगर आप चाहें तो एग्जामिनर को बता दें यहाँ पे कि जो SN का फार्मूला होता है वो होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसलिए बता दिया कि इससे पता हो जाए कि हमने ये फार्मूला कहाँ से यूज किया है। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये तो बचेगा 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2A प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9D इज इक्वल टू 125। ठीक है भाई, तो अगर हम ये लिखेंगे 2A प्लस 9D, 5 से इसको काट दो तो कितना कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 12, और ये 5 25, तो ये हो जाएगा 25, तो 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। कोई बात नहीं, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला। ठीक है भाई, फिर हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू निकाल लो, ए की वैल्यू निकाल लो, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 माइनस 2D, ये 2D इस साइड आएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 2D। फिर हमने कहा पुट ए इज इक्वल टू 15 माइनस में 2D इन इक्वेशन 2, वी गेट है ना जो ये ए की वैल्यू आई 15 माइनस 2D है ना, यहाँ से निकाला फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट से हमने ए बराबर निकाला 15 माइनस 2D, और ये वैल्यू हमें कहाँ रखेंगे इक्वेशन 2 में ले जाके रखेंगे, तो जहाँ ए है वहां पे हम लिखेंगे 15 माइनस 2D इक्वेशन 2 में है ना, तो ए से निकाला सॉरी इक्वेशन 1 से निकाला, इक्वेशन 2 में रखेंगे, इक्वेशन 1 से ए का जो मान निकाला है उसको हम 2 में रख देंगे, तो आइए रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2, ए का मान क्या निकाला भाई 15 माइनस 2D, तो यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 2D, 15 माइनस 2D यहाँ पे रख रहे हैं ना 2A, तो 2 और ए का मान रख दिया ब्रैकेट में, प्लस में 9D बराबर में 25, कितना हो जाएगा ये अगर मल्टीप्लाई करो तो 15 का पहाड़ा, ये 2 का पहाड़ा 15 बार, तो 30 माइनस 2 दूनी 4 4D है ना, और प्लस में 9D बराबर में 25, माइनस 4 प्लस 9D कितना हो गया, 9 में से 4 जाएगा तो 5D बचेगा, और ये 25 है, ये 30 इधर आएगा तो माइनस 30 हो जाएगा,
5D, 25 में से 30 जाएगा तो -5 बचेगा। डी का मान क्या आएगा? -5/5 हो जाएगा तो -1 आएगा। क्या आएगा? -1। ठीक है भाई। तो इस प्रकार हमारे पास डी का मान क्या आ गया? -1। अब ये डी का मान बेटा हम ले जाके इक्वेशन 1 में रख देंगे। मैंने कहा पुट डी इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो जब डी का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए है प्लस में 2, डी की वैल्यू कितनी है? -1, तो यहाँ -1 लिखा, बराबर में 15 है तो 15 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो a -2 का मल्टीप्लाई -1 में तो -2 बराबर 15, तो a की वैल्यू हो जाएगी -2 इधर आएगा तो हो जाएगा 17। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या कहा था एक बार देखता हूँ मैं। चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि डी निकालो और A10 निकालो। तो डी तो -1 आ गया, अब हमें चाहिए A10। क्या चाहिए? A10। कोई बात नहीं है, यहाँ तक होगी बातचीत। तो हमने कहा नाउ A10 इज इक्वल टू, A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? A प्लस 9D होगा ना। A का मान कितना आया है आप बताएं? 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है? -1, तो हो जाएगा 17 -9 हो जाएगा। 17 में से जब 9 जाएगा कितना बचेगा? 8 बचेगा ना। ठीक है भाई, तो इस प्रकार आपका A10 का मान कितना आ गया? 8। तो कुछ नहीं करना था, A3 दिया था तो A3 का मान लिखा और इसका फार्मूला लिखा, पहला इक्वेशन। S10 दिया था, S10 का मान लिखा, फार्मूला लिखा और हल किया तो दूसरा इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे A और D में दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से A और D का मान निकाल लिया। जब A और D का मान निकल जाएगा तो A10 भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बात होगी। देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं तीसरे के पांचवें पार्ट में। बेटा क्या दिया हुआ तीसरा का पांचवा पार्ट? डी की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया है? 5। और S9 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 75 दिया है ना। कितना दिया है? 75। तो A और A9 निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये S9 है उसे आप फार्मूले में लिख लें। S9 का फार्मूला क्या होगा? 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 9 - 1 इंटू डी, और ये बराबर हो जाएगा 75 के। आप चाहो तो बता दो एग्जामिनर को कि Sn बराबर होता है n/2 और ब्रैकेट में 2A प्लस n - 1 इंटू डी। इसी फार्मूले से हमने इसको लिखा है। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 9/2 2A प्लस 9 में से एक जाएगा तो 8D बराबर में 75। आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो, तो 9/2, तो बेटा 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा A प्लस 4D बराबर में 75। 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा 9, और ब्रैकेट में हो जाएगा A प्लस 4D बराबर में 75। तो A प्लस 4D का मान क्या आएगा? 75, और नीचे आ जाएगा 9, तो 3 त्रिक का 9 ना, 3 दूनी 6, 1 7, 3 5 15। तो A प्लस 4D का मान आ जाएगा 25/3। तो A प्लस 4D का मान 25/3, और D का मान कितना है? 5। तो ये हो जाएगा A प्लस 4D का मान हो जाएगा बेटा आपके पास 5 बराबर में 25/3। ठीक है, तो A ये 4 पंचे 20 बराबर में हो जाएगा 25/3। A बराबर 25/3 माइनस में 20। A बराबर 25 माइनस 20 तियां 60, नीचे हो जाएगा 3। तो A बराबर 25 में से 60 जाएगा, तो 60 में से 25 जाएगा तो बचेगा 35। लेकिन छोटा में से बड़ा जा रहा है तो 20 माइनस आए तो -35, नीचे आएगा 3। तो ये आ जाएगा A का मान। क्वेश्चन ने कहा था A9 भी निकालो ना। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था बेटा कि आप निकालिए A9 भी निकालिए। तो अब हम निकालते हैं A9। तो यहां तक का मान हो गया ना, तो हमें A9 निकालना है, तो यहां निकाल देते हैं। A9 का फार्मूला होता है बेटा, A9 बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस 9 से 1 कम 8D। तो A का मान कितना आया आपके पास? -35/3 प्लस 8, D का मान कितना है आपके पास? 5 है, तो -35/3, 8 पंचे 40, तो -35, और ये गुणा कर रहे हैं आप तो 4 तियां 12, 120, नीचे आ जाएगा 3। तो 10, यहाँ 120 में से 35 घटा दो तो 10 में से 5 जाएगा तो 5। ठीक है, अब यहाँ बचा 1,
11, 11 में से 3 जाएगा 8, 85/3। तो ये आपके पास आया A9। तो A9 की वैल्यू कितनी आ गई 85/3। तो ये आपका हो गया आंसर बेटा। ठीक है भाई, तो देख लें बेटा यहाँ तक। चलिए तीसरे के छठवें पार्ट में चलते हैं। क्या दिया हुआ है, A का मान दिया है 2, D का मान 8 और SN का मान 90। तो निकालना क्या है आपको इसमें, N और AN का मान निकालना है ना। तो कोई बात नहीं है, तो A और D तो दिया ही है और SN दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि सिंस SN कितना है 90 है, तो SN का फार्मूला लगा दो आप N/2। और चूंकि A और D दिया है तो A और D वाला फार्मूला लगाओ, तो 2A + N-1 इंटू D बराबर में 90। यहाँ से N का मान आएगा। ठीक है भाई, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास N/2 और 2A का मान कितना है 2, तो 2A का मान 2, तो 2 इंटू 2 + N-1 D का मान कितना है 8। ये हो गया 8 बराबर में 90। अब यहाँ पर देख पा रहे हो तो 2 कॉमन है, तो N 2 कॉमन ले लिया, तो ये 1 2 निकल गया, तो 1 2 बचा। अब 8 है तो 2 चौके 8, 4 बचेगा, तो हो जाएगा N-1 और यहाँ बचेगा 4 बराबर में 90। तो ये 2 से 2 गया कट, तो बचा N। यहाँ क्या बचा 2 + 4 का मल्टीप्लाई कर लो, तो 4N - 4 बराबर में 90। अब ये कितना हो जाएगा N, अब ये हो जाएगा 4N, 2 में से 4 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा बराबर में 90। मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 4N² - 2N बराबर में 90। ठीक है भाई, तो अगर हम देख पा रहे हैं तो 2 कॉमन है इसमें, तो अगर हमने 2 कॉमन लिए तो क्या बचा 2N² - N = 90। ठीक है, तो अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा। तो क्या हो गया मेरे पास 2N² - N = 45 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 2N² - N माइनस में 45 बराबर में 0। अब इसको सॉल्व करके फैक्टर करना है। ठीक है भाई, तो 45 का गुणा आप पहले इसमें 2 में करें तो 90 आएगा, तो 90 को ऐसे है ना 2 टर्म में तोड़े कि गुणा करें तो 90 आए और जोड़े घटाएं तो 1 आए ना ऐसे। तो 10 का गुणा 9 बार, तो 10 10 9 90। कहीं पे क्या होता है तरीका, 45 का गुणा 2 में 90 आएगा, तो 90 को 2 पार्ट में तोड़ना है कि जोड़े घटाए तो 1 आए, माइनस साइन छोड़िए, जोड़े घटाए तो 1 आए और गुणा करें तो 90 आए। तो 10 × 9 90 और 10 में से 9 जाएगा तो 1 है ना, तो 10 और 9 बनेगा, तो ये हो जाएगा 2N²। चूंकि ये माइनस में है तो -10N प्लस में 9N कर दीजिए, तो -10N में से 9N जाएगा तो -N आएगा और यहाँ -45 पड़ा रहेगा बराबर 0। क्या कॉमन इन दोनों में, इन दोनों में 2N कॉमन है, तो क्या बचा N माइनस, एक यहाँ N बचा और ये 5 बचा, 2 पंचे 10 प्लस में 9 कॉमन है, यहाँ बचा N और 9 बचे 45 5 बराबर में 0। तो N - 5 कॉमन है और 2N + 9 हो गया बराबर 0। तो इफ 2N + 9 बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2N बराबर -9, N बराबर -9/2। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि N नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव होता भी नहीं है ना, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म नेवर नेगेटिव, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म नेवर नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होता है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा। फ्रैक्शन भी नहीं होता है ना, लेकिन अब नेगेटिव नहीं होता तो कैंसिल हो गया, तो अब ये 0 नहीं होगा। तो अब बचा कौन, नाउ देन N - 5 = 0, देन N - 5 = 0 होगा, तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 है ना। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि N का मान निकालो और फिर AN का मान निकालो, तो इतना हो गया। अब लास्ट में आप लिखेंगे, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ नाउ AN, AN मतलब A + N - 1 इंटू D, तो यहाँ N का मान कितना है 5, तो देयरफॉर A5, A + 5 से गया 4 4D, A का मान कितना है 2 + 4D का मान कितना है 8, तो 2 पड़ा रहेगा, 8 8 32 है ना, 32 और 2 34। तो आपके पास
A5 का मान कितना आ गया, 34 आ गया। तो भाई क्वेश्चन ने क्या कहा, an निकालो। तो भाई देन an क्या है, देन an क्या है, an कुछ और नहीं, A5 ही तो है। क्यों A5, क्योंकि n का मान 5 है। तो A5 का मान कितना आया, अभी भी 34 आया, तो 34 हो गया। तो an कितना हो जाएगा, 34। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, देख लें इसको यहाँ तक। चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। तो दिया हुआ है a की वैल्यू, देखें स्क्रीन पे 8 है, an की वैल्यू आपका 62 है 62, और sn की वैल्यू 210 है ना, 210 ये दिया हुआ है 7वें क्वेश्चन में। तो निकालना है आपको n और d का मान, n और d का मान। तो कोई बात नहीं है, हमने जो जो दिया है इक्वेशन उसको पहले हम लिखेंगे। तो a दिया है और यहाँ से an है, ठीक, और यहाँ पे sn है। ओके, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से हमने कहा कि भाई सिंस an इज इक्वल टू 62, तो an मतलब क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 62। ठीक है भाई, ये बात हो गई। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई, 62। तो अगर आप चाहें तो a की वैल्यू रख दें यहाँ पे, तो हो जाएगा 8, और n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी 62। ठीक है भाई, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62 माइनस में 8, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62 में 4 घटा दो, तो 2 जाएगा तो हो जाएगा 60, 6 हो जाएगा, 6 जाएगा तो हो जाएगा 54, 54 6 60 2 62। तो ये आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, क्योंकि इसके आगे तो कुछ सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे n और d दोनों अननोन है। ठीक है भाई, तो पहला हमारा इक्वेशन तो यही हो गया। चलें, तो ये हमको an से मिल गया। दूसरी बात है बेटा, sn का मान 210 है, तो ऐसे उतार दें, सिंस sn बराबर 210। अब इसको भी सॉल्व कर लें। फार्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 210। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास n/2, 2a की वैल्यू कितनी है 8, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 54, 54 लिख दो, है ना, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 54 है, 54 बराबर में 210। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा n/2, 8 दूनी 16 हो गया, प्लस में 54 हो गया, तो 54 और 16, तो 54 और 6 60 और 10 70, तो n/2 इंटू 70 है ना 70, ये बराबर में कितना रहेगा 210 पड़ा रहेगा। इतना हो गया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा। तो n बराबर 35 बचा यहाँ पे 210, 35 आ जाएगा इसके नीचे, क्या बचा आपके पास, यहाँ हो गया n इंटू 35 बराबर ये 210 है ना, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 210, और नीचे कितना जाएगा 35। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 210 और नीचे 35, 5 सत्ते 35 है ना, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20 और 1 21, 5 दूनी 10, 7 छक 42, 6 आएगा। तो जब इसको 35 से काटेंगे तो 6 आएगा, तो n का मान आ गया 6। ठीक है भाई, तो ये बात होगी, n की वैल्यू 6 आ गई। तो क्वेश्चन में क्या निकाला था, d निकालना था, n निकालना था, तो n का मान तो 6 आ गया। अब n का मान ले जाके इक्वेशन 1 में रख दें, तो मैंने कहा पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, बी गेट क्योंकि n का मान 6 है 1 में रखें, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 1 है, और यहाँ हो जाएगा d बराबर में 54, 6 में से 1 जाएगा 5, 5d बराबर 54, तो d बराबर 54/5, n आ गया और d आ गया। तो n का मान तो 6 आ गया और d का मान 54/5 आ गया। तो देख लें बेटा यहाँ तक। चलिए चलते हैं तीसरे के 8वें पार्ट बेटा। क्या है कि an का मान 4 दिया हुआ है, d की वैल्यू 2 दी हुई है, और sn की वैल्यू -14 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि n और an नहीं, कह रहा है कि n और a फाइंड करो ना, तो n और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है भाई, an कितना दिया है, मैंने कहा कि सिंस an का जो मान है वो 4 है, तो n का फार्मूला क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 4 हो गया ये, और d का मान कितना है 2, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 2, ये हो गया 4। तो अगर देखें यहाँ पे तो हो जाएगा a प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस 2n माइनस 2 इस साइड आएगा तो 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 6, है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं Sn बराबर -14 लिखते हैं। मैंने कहा Sn बराबर माइनस में 14
तो एस एन बराबर क्या, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ये हो गया -14, तो ये हो जाएगा एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 2, डी की वैल्यू 2 है तो 2 एक दिया, माइनस में 14, 2 कॉमन है तो एन बाई टू, 2 ले लिया कॉमन तो क्या बचा ए प्लस एन माइनस वन, 2 निकल गया यहाँ से, तो यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ चला गया 2, यहाँ ए बचा, यहाँ खाली एन माइनस वन बचा, बराबर में -14, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया ना। तो यहाँ क्या बचा आपके पास एन और ब्रैकेट में ए प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस में 14। तो अगर आप देखें तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से ए का मान निकाल लें एन के टर्म में, और क्या, तो मैंने कहा कि ये हो जाएगा एन और ब्रैकेट में ए का मान क्या होगा, जब 2n इधर जाएगा तो 6 माइनस 2n हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा 6 माइनस 2n और प्लस में n माइनस वन उतार दिया, बराबर में -14। अगर आप बताना चाहें एग्जामिनर को किनारे बता दें कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस 2n, तो ही हमने ए की वैल्यू 6 माइनस 2n लिखा, और ये n का n ऐसे रहा, -1 का -1 ऐसे रहा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5 माइनस 2n प्लस n माइनस n इज इक्वल टू माइनस में 14, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लो तो 5n माइनस में n स्क्वायर बराबर में -14, इधर 0 हो गया, सारा इस साइड आ गया, -14 तो पड़ा रहेगा, पहले बड़ा वाला -n स्क्वायर इस साइड आया तो प्लस n स्क्वायर, प्लस 5 इस साइड आया तो माइनस में 5n है ना, 5n और -14 जैसे को तैसा पड़ा रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ओ आर आर एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस में 14 बराबर 0 5। तो अब यहाँ से क्या करना है, 14 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ने हैं कि मल्टीप्लाई कीजिए तो 14 आए और जोड़िए घटाइए तो 5 आए, है ना, तो कितना होता है 7 इंटू 2 14, और 7 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 5, है ना, तो 7 और 2 तो 7 दूनी 14 और 7 से 2 गया तो 5, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n, मतलब 7 दूनी 14 माइनस 7n और प्लस में 2n, है ना, -7 प्लस 2 -5 हो गया, अब -7 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -14 आएगा, और -14 उतर के बराबर 0, तो n कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो n -7 बचा, इन दोनों में 2 कॉमन है तो n -7 बचा बराबर में 0, ठीक है, तो n -7 हो गया और यहाँ हो गया n प्लस 2 बराबर में 0, तो यहाँ से 2 मान आएगा ना, एक n का मान प्लस ये -2 आएगा और एक n का मान क्या आएगा 7, तो यहाँ से मिटाता हूँ मैं, तो यहाँ तक का देख लें आप पहले, ठीक है भाई। तो ये पार्ट मिटा रहा हूँ यहाँ से, मैंने कहा कि इफ n प्लस 2 0, इफ n प्लस 2 0, n बराबर हो जाएगा -2, n बराबर हो जाएगा -2 विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, नंबर ऑफ टर्म नेवर नेगेटिव, ठीक है, नेवर नेगेटिव। बचाइए n-7, मैंने कहा देयरफॉर n-7 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7, ठीक है भाई, तो n का मान कितना आ गया 7 आ गया, तो n निकालना था और क्या निकालना था, और आपको a निकालना था, n निकालना था और a निकालना था, तो मैंने तो इक्वेशन मिटा दिया, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या था, आपके पास लिखा होगा देख लेंगे भाई, क्या दिया था, an की वैल्यू कितनी दी थी, an की वैल्यू आपको दी हुई थी पहले में 4, हाँ ठीक है 4 था, तो मैं बता रहा हूँ क्या आएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 4 था, d की वैल्यू कितनी थी 2 थी शायद, d की वैल्यू 2 थी, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 बराबर में 4, तो a प्लस, ये मैं रफ कर रहा हूँ मैं, 2n माइनस 2 बराबर में 4, तो a प्लस 2n बराबर में 6, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, तो n का मान 7 आया, तो n का मान 7 इक्वेशन फर्स्ट में
रख दें। मैंने कहा पुट n इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको ये नहीं लिखना है, ये तो आपके पास लिखा है ना पहले से, ठीक है। मुझे याद नहीं था तो इसलिए मैंने निकाल लिया यहाँ पे। तो n का मान 7 यहाँ रखें पहले इक्वेशन में आप अपनी, कितना हो जाएगा a प्लस 2n है तो 2 इंटू एन का मान 7 बराबर में 6, तो a प्लस 14 हो जाएगा, ये बराबर में 6 हो जाएगा। तो a बराबर 6 में से कितना जाएगा 14 हट जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा a का मान, a का मान आएगा माइनस में 8, माइनस में 8। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक का हो गया, आप देख लें बेटा। चलते हैं 9वें पार्ट पे। तो इसमें आपको दिया हुआ है a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8 और s की वैल्यू 192। s मतलब वही s8 है ना, जब n की वैल्यू 8 है तो s8 है ये, ओके। तो d निकालना है। तो मैंने कहा कि ऐसे कहा कि भाई क्या क्या दिया है s, मैंने कहा 3 s इज इक्वल टू 192 और n की वैल्यू 8 है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना है यहाँ पे 8, तो 8 माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू 192। आप s जो 192 दिया है वो कुछ और नहीं s8 ही है आपका, s8 और s बराबर है, क्यों, क्योंकि n का मान 8 है और s क्या है 8 टर्म का जोड़ है, तो 8 टर्म के जोड़ को s8 से लिखते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन में केवल s लिखा है तो s मतलब s8 ही समझेंगे और s8 का फार्मूला लगाएंगे कि 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 और इंटू डी बराबर 192, ठीक है भाई। चलें, तो ये हो जाएगा आपको, अगर कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 और 2a प्लस 8 में से 1 जाएगा तो 7d बराबर में 192, ये हो जाएगा 4, 2a की वैल्यू 3 हो जाएगी प्लस में 7d बराबर में 192। अगर देखें तो 4 चौके 16, 17 18 19 3, 4 से कट जाएगा ना, 4 चौके 16, 16 3 19 तो 32 हो जाएगा ना, तो 4 अट्ठे 32 8 ना, 8 चौक 32 का 2 बचा 3 और है ना, और 4 चौके 16 3 19, ठीक है 48 आएगा। तो ये अब गुणा करो, 2 तियाँ 3 है तो 2 तियाँ 6 प्लस 7d कितना आएगा 48, तो 7d का मान कितना हो गया 48 में से 6 घट जाएगा, तो 7d का मान आ जाएगा 48 में 6 जाएगा तो 42, 6 48 42, d का मान 7 छक 42, तो d का मान आ जाएगा 6। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है भाई। क्वेश्चन ने कहा था कि डी का मान निकालो, ठीक है। अब आते हैं तीसरे के 10वें पार्ट पे, तीसरे के 10वें पार्ट पे। 10वां पार्ट क्या कहता है, लास्ट पार्ट है ये। इसमें एल दिया हुआ है बेटा, एल का मान दिया हुआ है 28 और एस दिया हुआ है 144, 144। फिर कह रहा देयर आर टोटल 9 टर्म्स, एन का मान दिया हुआ है 9, n इज इक्वल टू 9, टोटल 9 टर्म है। फाइंड ए, तो ए निकालना है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 9 टर्म है। तो सब मिला के जो ये दिया हुआ है s इज इक्वल टू 144 है, ये है ना 144, तो आप 144 ऐसे लिख लो। तो ये क्या है, ये क्या है s मतलब क्या, s9, s9 तो 9/2 और चूंकि लास्ट टर्म दिया है और फर्स्ट टर्म पूछा है तो a प्लस एल लगा दो, a प्लस एल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का फार्मूला बराबर 144, ठीक है, ठीक है। तो अगर इसको आप कैंसिल आउट करो 9 से ये कट जाएगा तो 16 9 144 होता है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में a प्लस एल बराबर में हो गया 16, 2 का मल्टीप्लाई कर लो 16 में, तो a प्लस एल का मान हो जाएगा 32, तो a का मान तो पता नहीं है तो a ऐसे उतर जाएगा, l का मान कितना है 28 बराबर में 32, तो a बराबर 32 में से 28 घट जाएगा, तो a का मान हो जाएगा 28 4 32 4 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका, है ना, तीसरे का 10वां पार्ट, ठीक है भाई। ये कैसे लगाया जान पाए, ये जो s है ना बेटा, ये क्योंकि n का मान 9 है तो ये s9 है, s9 मतलब क्या 9/2 और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि ये लास्ट टर्म दिया है फर्स्ट टर्म पूछ रहा तो ये ज्यादा अच्छा है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस प्रकार आपका ये a का मान 4 आ गया, ठीक है भाई। तो आज का लेक्चर यहीं तक। तो इस प्रकार हमने 3 के सभी पार्ट कर दिए, आप आगे के चौथे 5वें 6वें है ना क्वेश्चंस को करें आगे, और जितने भी हो सकते हैं आपसे, ठीक है भाई। नेक्स्ट लेक्चर में हम चौथे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा।
ठीक है, ओके, थैंक यू।